हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। मैं हूं अशरफ, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी क्लास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आज हम बात करेंगे और क्लास को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो ये होता है इट्स ए पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं या फिर आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ए पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी जो होता है वो ड्रग के साथ क्या करता है, इसी के बारे में होता है। इट इंक्लूड्स ADME, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जो मैंने पहले पढ़ाया था, अभी मैंने बताया एब्जॉर्प्शन मैंने पढ़ा चुका है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गन, टिश्यू और फ्लूइड। ये एब्जॉर्प्शन के बाद जो होता है ब्लड में जो आता है मेडिसिन या सब्सटेंस, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्गन में या टिश्यू में या फ्लूइड में। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है एक डायग्राम, देख लीजिए। ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ लिख कर रखा है, ये हो गया ब्लड, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ब्लड हो गया। और ये व्हाइट ब्लैक कलर में आप देख सक रहे होंगे, ये है मेडिसिन या सब्सटेंस को मैंने लेकर रखा है। तो ये जब एक्सेस अमाउंट में यहाँ आ जाता है ब्लड में, तब फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द बॉडी या फिर ऑर्गन। ठीक है, ये मैंने हार्ट में चल गया, ये ब्रेन हो गया, लीवर या फ्लूइड में जो जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ मैंने इसीलिए समझाया है। अब चलिए इसके बारे में तो आप पूरा जान लिए हैं, डेफिनेशन क्या होता है। अब मैं बात करूँगा कुछ फैक्टर। ये फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कैपिलरी परमेबिलिटी। सेकंड में आ गया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। थर्ड आ रहा है आपका ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो किस तरह से होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो कैपिलरी परमेबिलिटी को लेकर मैं पहले चलूंगा। तो कैपिलरी परमेबिलिटी होता क्या है, तो जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन, तो ब्रेन का कैपिलरी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना के रखा है। और यूजुअल कैपिलरी जो होता है वो यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा है। जैसे लीवर वगैरह में इस तरह के कैपिलरी के स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ जो कैपिलरी परमेबिलिटी में जो होता है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बना के रखा है ये हो गया बेसमेंट। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये रेड कलर में जो आपको मिल रहा है देखने में, ये इंडोथेलियल सेल है। देखिए मैंने यहाँ लिख कर रखा है इंडोथेलियल सेल। ओके, तो यूजुअल कैपिलरी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, इंडोथेलियल सेल जो होते हैं उनके बीच में जो पोर होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस या पोर्स, वो पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन का जो कैपिलरी होते हैं वहाँ पे ये जो बीट का जो जंक्शन होता है वो बहुत ही टाइट होता है। ठीक है, और ये बने होते हैं गैलियल या कोलोइडल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं और कैपिलरी से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, और इसके टाइट होने के कारण क्या होता है ना, लिपिड इनसॉल्युबल जो ड्रग होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और लिपिड इनसॉल्युबल या फिर पोलर ड्रग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसके अंदर पार कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके अंदर दो आ जाता है। एक हो गया BBB, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर, और हो गया ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। ये जो आ गया BBB, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन में होता है, प्लाज्मा एक्स्ट्रासेलुलर के बीच में स्पेस ऑफ ब्रेन, वहाँ पर ये पाया जाता है। यह हाइपोथेटिकल बैरियर माना जाता है। और ये गैलियल सेल और कैपिलरी सेल से मिलकर बने होते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ क्या पास कर सकते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग पास कर सकते हैं। और ये जो होता है ये मैटरनल और प्लेसेंटल फीटस के बीच में ये बैरियर पाया जाता है। और यहाँ भी सेम इसी तरह से होते हैं, ये हाइपोथेटिकल बैरियर होते हैं। और ये यहाँ पर जो मेडिसिन पास करेंगे वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, तभी ये पास करेंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं आपको लेके दूसरे पॉइंट में, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये क्या होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है,
जो उसका नेचर होता है ड्रग का, वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होता है ना, वो एक फ्री फॉर्म में रहते हैं और एक बाउंड हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं। तो फ्री फॉर्म में अगर जो मेडिसिन रहते हैं, फ्री फॉर्म इस तरह से होते हैं, फ्री फॉर्म में जो रहते हैं वो डायरेक्टली अपना एक्शन शो कर देते हैं, और जो बाउंड हो जाते हैं अधिक मात्रा प्रोटीन के साथ जो बाउंड कर जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं, यानी मैक्रो साइज में हो जाते हैं। तब फिर वो यहाँ से जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं या पोर्स होते हैं वहाँ से वो पास नहीं हो सकते हैं, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। ठीक है, वो पास कब होते हैं, जब ये फ्री ड्रग जो होते हैं वो अपना एक्शन दिखा देते हैं और वो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तब ये फिर अनबाउंड होते हैं और फिर अपने साइट ऑफ एक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर मैं बोलूँगा कुछ बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स होते हैं जैसे डायाजिपम। ठीक है, डायाजिपम का जो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो 99% होता है। लोराजिपम का जो होता है वो 90% होता है। फ्लोराजिपम का होता है 10%। ठीक है, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एसिडिक ड्रग का जो बाइंडिंग नेचर होता है प्रोटीन के साथ वो एल्बुमिन के साथ होता है, और बेसिक ड्रग जो होते हैं उसका जो बाइंडिंग नेचर होता है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा कि एसिडिक ड्रग जो होते हैं, एसिडिक ड्रग हो गया, और इधर हो गया जाके बेसिक ड्रग। एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। एसिडिक ड्रग किसके साथ बाइंड करते हैं, एल्बुमिन के साथ। जैसे हो गया जाके बारबिचुरेट्स होते हैं, फेनिटोइन होते हैं, फेनिटोइन होते हैं, वारफेरिन होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक आ जाते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये सब एल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया वेरापामिल हो गया, लीडोकेन आ गया, वेरापामिल हो गए, लीडोकेन आ जाते हैं, क्यूनिडीन, ये सब ड्रग यहाँ जाके बाइंड करते हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ ये बाइंड करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैं आपको लेके चलता हूँ। थर्ड पॉइंट आ गया ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो का मतलब हो गया जिस मोड द ब्लड फ्लो, मतलब जिस साइड में ब्लड का फ्लो अधिक होता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अधिक होगा। सिंपल बात है। अब कुछ साइट, वो साइट क्या होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसका। ये साइट, तो ग्रेटर साइट जो होते हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, ठीक है। लोअर साइट होते हैं जो एडिपोस टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल हो गया। यहाँ जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इनकी तुलना में थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो कम होता है, क्योंकि बॉडी के हर जगह हर पार्ट में तो ब्लड फ्लो सेम नहीं होता है, वो कम ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, यहाँ आप फिर फोर्थ नंबर पॉइंट जो आता है वो आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड फ्लो जहाँ अधिक होता है वहाँ वो क्या होता है, हाईली परफ्यूज साइड होते हैं, जहाँ ड्रग का पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके बाद जो लोअर साइड होता है जैसे मसल्स, उसके बाद जो आते हैं जैसे मसल टिश्यू, ठीक है, फैट टिश्यू,
ये जो टिश्यू होते हैं इसके बाद यहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस पोजीशन से यहाँ जो आता है तो उसका फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, थायोपेंटल सोडियम का जब हम लोग आईवी पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर तो फिर उसका जो एक्शन कुछ ही मिनट में टर्मिनेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5 पॉइंट्स में, जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि किस वॉल्यूम में वो है। तो इससे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? इसे मेजर करने के लिए होता है एक फॉर्मूला, V इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग, मैं मान लेता हूँ A और इसे B, ठीक है। तो सपोज अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, अगर A इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 1000 मिलीग्राम एंड प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन B इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 50 पर इतना मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V यहाँ आ जाता है, अमाउंट ऑफ ड्रग 1000 डिवाइडेड बाई 50 मीन्स ये हो गया 20, यानी 20 ये बन गया इसका V निकल कर आ गया। इसका मतलब जिसका V अगर ज़्यादा हो रहा है, V का वैल्यू अगर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हो गया क्वांटिटी, जो ड्रग का क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में ज़्यादा है, ठीक है। छठा पॉइंट आ रहा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होता है? यहाँ अगर लिपिड सॉल्युबल है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया लिपिड सॉल्युबल अगर ड्रग है तो उसका जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होगा, किसके तुलना में? ना वाटर सॉल्युबल ड्रग और पोलर ड्रग के तुलना में, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब कुछ साइट होते हैं जहाँ पर कुछ टिश्यू में डिपोजिशन हो जाता है, ये स्टोर होकर रहते हैं मेडिसिन, जैसे कि टीथ में होता है जाके टेट्रासाइक्लिन हेवी मेटल, ठीक है। थायराइड में रहता है आयोडीन, आइरिस में रहता है एट्रोपिन, हार्ट में रहता है डिगॉक्सिन, एडिपोस टिश्यू में रहता है थायोपेंटेन, ठीक है। ये साइट्स होते हैं टिश्यू साइट्स जहाँ पे ये मेडिसिन डिपोजिट होकर रहते हैं या फिर स्टोर होकर रहते हैं, जो बाद में अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं और प्रोलॉन्ग एक्शन भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ एक नोट्स आप बना सकते हैं मेरे इस क्लास के माध्यम से और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत कोई भी डाउट्स आपको आए हैं, कोई भी क्वेरी आपको है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब मैं जितना संभव हो सके दूंगा और देने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं